और ये वृंदावन में हरि लाल की जय हो। सही दादा बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आइए पुनः मथुरा मंडल चलते हैं जहां पर भगवान ने कंस का वध किया।
और भगवान कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को सुंदर उपदेश दिया। वसुदेव जी से कहने लगे, पिताजी, जो पुत्र होकर के माता पिता की सेवा नहीं करता, वो पुत्र जीवित रहते हुए भी मुर्दे के समान है। यहाँ पर भगवान ने अपने माता पिता की सेवा के बारे में बताया है। देखिए, पुत्र को अपने पिता की संपत्ति पर लड़ाई झगड़ा बहस बैर ये करना बिल्कुल ही गलत है। जैसे पुत्र का जन्म होता है, वो स्वतः ही अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। उसको झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल अपने माता पिता की सेवा करना। वो सेवक का धर्म निभाए तो माता पिताओं की संपत्ति सहज उसकी है। तो भगवान ने कहा कि मैंने आपकी सेवा नहीं की है, तो मैं मथुरा में रह करके कुछ दिन नंद बाबा से कहने लगे, बाबा मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। नंद बाबा को आश्वासन दे करके तो विदा कर दिया, लेकिन भगवान ने उग्रसेन को भी कैद से मुक्त करके और मथुरा मंडल का राजा बनाया। उग्रसेन ने मना किया तो भगवान ने कहा कि राजन, हम यदुवंशी हैं, यदुवंशियों को श्राप लगा हुआ है, इसलिए राजा आपको ही होना। तो उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया और भगवान 14 वर्ष मथुरा में रहे और अपने यदुवंशियों के साथ में विविध प्रकार की लीला करी, माता पिताओं की सेवा करी। अब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से कहा, गुरुदेव, हमारे जो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, इन्होंने ब्रज में रह करके, वृंदावन गोकुल में रह करके केवल गैया चराई है, इनकी शिक्षा नहीं हुई है। इसलिए और माता पिता के कारण पुत्र अगर अशिक्षित रहता है तो ये महाराज माता पिताओं का अपराध है, और धनहीन अगर पुत्र रहता है तो ये उसका अपराध है। संतान को अगर माता पिता नहीं पढ़ाता तो नीति कहती है, माता शस्त्रु पिता वेरी ये न बालों को ना बाटे ना सोवते सभा मध्य हंसे मध्य बबो यथा। माता शस्त्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, जिन्होंने अपनी संतान को नहीं पढ़ाया। तो धनहीन संतान उसका अपराध, और शिक्षा अगर उसकी ना दे पाए वो माता पिता का अपराध। तो गर्गाचार्य से पूछा तो गर्गाचार्य ने कहा कि भाई इस समय सबसे बढ़िया गुरुकुल महाराज सांदीपन ऋषि का उज्जैन में चल रहा है। दोनों भैयाओं की शिक्षा के लिए रथ पर दोनों भाइयों को बिठा करके वसुदेव देवकी ने विदा किया और दोनों भैया रथ पर आरूढ़ होकर के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा के लिए गए। जब रास्ते में चल रहे थे, उज्जैन में पहुंचने वाले थे जंगल में, तो वहां पर एक चीख पुकार सुनाई दी, क्योंकि उसी समय
भगवान के परम भागवत मित्र सुदामा जी जा रहे थे, तो दोनों में वहां पर सुदामा लकड़ी लेने गए थे तो कांटा चुभ गया, तो भगवान ने कांटे को निकाला और उसी समय से दोनों परम मित्र बन गए। भगवान ने रथ में बिठाया, लेकर के गुरुकुल में पहुंचे। भगवान ने वहां रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। जब पूरी शिक्षा हो गई, देखिए भगवान को सभी भाई परमात्मा है, उनको शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान तो सब कुछ सामर्थ्यवान है, लेकिन लोक जगत में आए हैं, इसलिए भगवान ने शिक्षा ग्रहण की। पूरी शिक्षा के बाद में अल्पकाल विद्या सवाई, थोड़े समय में ही सारी विद्या ली और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने हमें पढ़ाया, शिक्षा दी, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? तो सांदीपनि ऋषि ने कहा कि भैया हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। भगवान दोनों भैया माता के पास गए। गुरु माता बोली आपको क्या चाहिए? तो गुरु माता ने कहा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि तुम साक्षात भगवान हो। तो मेरा जो पुत्र है वो एक बार समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, तो वहां से वो किसी राक्षस ने मार दिया, तो मैं अपने पुत्र को चाहती हूँ। अब भगवान ने कहा जैसी इच्छा। दोनों भैया समुद्र के पास में पहुंचे, तो समुद्र में प्रविष्ट हुए, तो वहां संकासुर जो पांचजन्य को लेकर के वध करके और भगवान सीधे यमपुरी में पहुंचे। और जैसे ही पांचजन्य का नाद किया शंख का, तो महाराज यमराज घबरा गया और हाथ जोड़ता हुआ भगवान के पास आया, स्वरूप के दर्शन किए। तो भगवान ने कहा कि भाई हम हमारे गुरु पुत्र को लेने के लिए आए हैं। तो यमराज ने कहा महाराज यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वो अपने कर्म बंधनों में बंध करके आता है। तो भगवान ने कहा बोले ये हमारा आदेश है, गुरु पुत्रम मिहानितम निज कर्म निबंधनम आनस्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृता। यानी कि हमारा आदेश है उसके सारे कर्म बंधनों को तोड़ करके और हमारे पास लाया जाए। अब ये संवाद जो है वो यमपुरी के बाहर ही हो रहा है। भगवान ने कहा बोले निज कर्म निबंधनम, सारे बंधनों को तोड़ दो। देखो किसी से अपराध बन जाए और कानून उसको फांसी की सजा दे, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो फांसी माफ करवा सकता है। तो भगवान का जो आदेश है वो महाराज राष्ट्रपति का आदेश है। यमराज गुरुपुत्र को लेकर के आए और भगवान उसको ला करके और अपने गुरु माता को दिया। देखिए भगवान यमपुरी के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन अंदर नहीं गए। क्यों? बोले इनका नाम और दर्शन अगर नरकवासियों ने कर लिया तो पूरा नरक खाली हो जाएगा, इसलिए वहीं से ही लेकर के भगवान आए और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भगवान पुनः लौट करके मथुरा में आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक दिन भगवान मथुरा में बड़े उदास थे, अपने शिविर में बैठे हुए थे, तो ये सोच रहे थे कि भाई इतने दिन बाद मैंने ब्रजवासियों के पास नहीं गया, ना याद किया, उनके प्रेम को मैं भुला नहीं पाया,
तो भगवान उन ब्रजवासियों के प्रेम में इतने चिंतित हो गए, लेकिन अब कहे कौन से। भगवान सोचने लगे ब्रजवासियों का प्रेम मैं किससे कहूँ, तो इस मथुरा में मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भगवान ने सोचा कि उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, विद्वान हैं, और विद्वान होने के साथ साथ अगर इनको प्रेम का पाठ पढ़ लें तो इस मथुरा में मेरा एक सका सच्चा हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने पास उद्धव को बुलाया। उद्धव देखिए, आप देखिए, भगवान ने 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, लेकिन ब्रजवासियों से मिलने नहीं गए और ना ही ब्रजवासियों को मथुरा में बुलाया कि तुम मेरे से मिलने आ जाओ। इसके पीछे कोई कारण तो होगा। देखो, हर परिस्थिति का, हर परिवेश में समाधान करना तो ठीक नहीं है, लेकिन संतों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि ना भगवान ने ब्रजवासियों के पास गए ना बुलाया। तो संत कहते हैं कि पहला कारण तो ये था कि भगवान चाहते थे कि वन का पुष्प वन में ठीक लगता है, तोड़ करके घर ले आओ तो मुरझा जाता है। तो भगवान ये सोचे कि भाई जब से हमने कंस का वध किया है और राजा महाराजाओं को मारा है, और वो अगर ये समझ बैठे कि भगवान के ये प्रिय ब्रजवासी हैं, तो दुश्मन का तो महाराज ये है कि खाया नहीं तो ढुढ़ाया ही सही। तो हम पर अगर आंच ना आए तो हमारे ब्रजवासियों पर आंच आ सकती है, इसलिए भगवान ने उनका प्रेम गुप्त रखा। दूसरा कारण ये था कि भाई ब्रजवासियों ने हमेशा हमारी वात्सल्य लीला, प्रेम लीला का दर्शन किया है, और ब्रजवासियों ने हमको बहुत प्रेम किया है। बंधन उखल से देखा है, माखन चोरी लीला देखी है, तो ये सब देखा है उन्होंने। और मथुरा वासियों ने भगवान को हमेशा ऐश्वर्य लीला करते देखा है, दुष्टों को मारते देखा है, कंस को मारते देखा है, उग्रसेन को राजा बनाते देखा है, सबको देखा है। तो मथुरा वासियों ने ऐश्वर्य लीला का दर्शन किया और ब्रजवासियों ने बाल लीला का। तो इनके रस में विक्षेप हो जाएगा, इसलिए वो वहां ही रहें तो अच्छा है। बहुत से कारण थे भाई, एक दिन ना ही मिल करके आ जाते, लेकिन ना भगवान गए और ना ही उनको बुलाया। तो आज उद्धव को भगवान ने एक सुंदर रथ दिया और रथ में बिठा करके और श्रीधाम वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज चलते जा रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ और वो गंवार ग्वाले क्या जानेंगे मेरी भाषा को, मैं तो विद्वान हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, सोचते जा रहे हैं। लेकिन जब उद्धव जी चले हैं और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया और सखाओं ने देखा तो कूद करके उद्धव जी के रथ को घेर लिया। उनको लगा उद्धव के स्वरूप को देख करके हमारे भगवान आ गए हैं, हमारे कन्हैया आ गए हैं। लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये हमारा कन्हैया नहीं है, ये तो कन्हैया जैसा है, कन्हैया नहीं है। अब ग्वाल वाले जो थे ब्रजवासी सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही दूरी पर देखा महाराज कि एक नाला बहता दिखाई दिया। उद्धव जी कहने लगे भैया ये क्या है?
तो कहने लगे कि जब से हमारे कन्हैया गए हैं हम उनके प्रेम में इतने पागल हो गए हैं कि अश्रुओं से हमारे ये नाला बहने लगा है। उद्धव जी ने प्रेम की स्थिति देखी तो महाराज आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही नंद भवन में रथ पहुंचा, नंद भवन में जाकर के उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया, भीतर ले गए, आदर सत्कार किया। तो नंद बाबा विश्राम करवाने के लिए ले गए। तो रात्रि में उद्धव का और नंद बाबा का यशोदा माँ का संवाद हुआ। उद्धव जी नंद बाबा को समझा रहे हैं कि बाबा जो तुम्हारा पुत्र है वो तो साक्षात भगवान है, वो योगियों के ध्यान गम्य है, वो घट घट वासी है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। समझाने के लिए भेजा था। लेकिन वसुदेव जी कहने लगे उद्धव मेरा कन्हैया तुमको कहां तक भगवान लगता है। और उद्धव जी कहने लगे बाबा तुम्हारा कन्हैया जो है ना तो उसका कोई माता है और ना कोई उसका पिता है, वो तो पूर्ण रूपेण भगवान है। नंद बाबा ने कहा भैया तुझे कहाँ वो लगता है? अरे मेरा कन्हैया तो यहाँ ग्वालनियों के घर जा जा करके मटकी फोड़ता था। तू कहता है कि वो कर्म बंधन में बांधने वाला है। अरे वो तो यशोदा ने उसको तो उखल से भी बांध दिया था। तुम जाने कहां से उसको भगवान मानते हो। पूरी रात चर्चा की और सवेरे ही जब पता चला गोपियों को कि उद्धव जी आए हैं, भगवान का सखा आया है, तो जब स्नान करने के लिए जा रही थी, उद्धव जी भी स्नान करने जा रहे थे, तो उद्धव जी को देखा, प्रणाम किया। उद्धव जी ने जैसे ही उनसे बात करना चाहिए तो इतने में ही उन गोपियों के पास एक भ्रमर आता है और इस भागवत में इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। गोपियां भगवान को उल्हाना देने के लिए भ्रमर से ही बात करने लगी। इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। और क्या उल्हाना दे रही हैं कि हे भौरे, हम जानती हैं कि तुम उसी काले के मित्र हो। मधुपकित बंधो मास प्रसांग्री से पत्न्या कुछ बिलुललित माला कुमकुम सुभिर्नः। मधुप नाप भौरे का और मधुप कहते हैं शराबी को, मधु का जो पान करे। तुम कहने लगी कि तुम भी काले हो और तुम्हारा जो सखा है वो भी काला है। तुम भी कपटी हो और वो भी कपटी है। देखो गोपियां सब जानती हैं। कहने लगी कि तुम्हारे जो सखा हैं, ये जो काले हैं सब कपटी हैं। अरे एक एक प्रसंग सुनाया कि भैया बाली और सुग्रीव दो भाई थे। अरे पहेलियों की तरह छुप करके तुम्हारे स्वामी ने बेचारे बाली को मार दिया। पहेलियां भी नहीं मारते, वो काम तुम्हारे स्वामी ने किया। बेचारा बलि उसके पास बौना बन करके पहुंचा तो उसको भी ठग लिया। और क्या कहें उस कपटी की बात, बेचारी सूर्पणखा शादी रचाने गई थी तो उसके भी नाक कान काट दिए।
अरे भैया, अगर शादी नहीं करनी थी तो बेचारी को विरूप तो ना करते। सारी घटना गोपियों ने सुनाई, ऐसे तुम्हारे सखा के कर्म है, बड़ा कपटी है। अब भौरा कहने लगा कि एक तरफ तो तुम उनकी चर्चाएं कर रही हो, एक तरफ तुम उनको कपटी कह रही हो, ये थोड़े ही होता है। तो उस प्रसंग को श्री उद्धव जी महाराज सारे सुन रहे थे। उद्धव जी समझ गए कि ये गोपियां जो हैं ये सब जानती हैं कि वो ही कृष्ण है, वो ही राम है, वो ही वामन है, सब वो ही है, ये सब जानती हैं। जिनको मैं गंवार समझ रहा था ये तो परम ज्ञानी निकली। उद्धव जी का धीरे धीरे जो सारा ज्ञान था वो महाराज पानी में बहने लगा कि बताओ, मैं इनको तो बिल्कुल मूर्ख समझ रहा था, लेकिन ये तो बड़े विद्वान हैं। उद्धव जी महाराज गोपियों को देखा। देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ होने के साथ साथ अगर भक्ति नहीं है, हमारे संत जब भोजन बनाते हैं और जो आटे में नमक डाला जाता है उसको राम रस कहते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कृति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्र से कछुनाए घटी है। और तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। किसी स्त्री को दिव्यादि दिव्य आभूषण पहना दो, 16 श्रृंगार कर दो, आभूषणों से आप बिल्कुल लाद दो, लेकिन नासिका विहीन स्त्री जो होती है वो प्ररूप लगती है। ऐसे ही हमारे जीवन में गोविंद के प्रति अगर हमारी प्रीति नहीं है तो महाराज हमारा सब कुछ पाना व्यर्थ है। जब ये संवाद उद्धव जी ने गोपियों का देखा तो गोपियों के चरणों में उद्धव जी गिर गए और हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु, मुझे आप कुछ भी बनाओ, इस ब्रज का पेड़ बनाओ, नदी बनाओ, फल बनाओ, फूल बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन मुझे श्रीधाम वृंदावन का ही बनाना, अन्य का नहीं। अगर आप मेरे को हरिजन भी बनाओ तो भी इस ब्रज का ही बनाना। प्रार्थना की कि मुझे सब कुछ फल बनाना तो इसका बनाना। उद्धव जी सब ब्रजवासियों को सत सत नमन करते हुए और पहुंचे मथुरा में। देखिए, 1-2 दिन के लिए उद्धव जी आए थे, लेकिन ब्रजवासियों की भक्ति देख करके और उद्धव को पूरे 6 महीना हो गए ब्रज में। अब 6 महीने बाद जब मथुरा में लौटे तो कन्हैया ने हाथ फैला करके स्वागत किया। आओ आओ मित्र, तुम तो 1-2 दिन की कह के गए, तुमको तो 6 महीना गुजर गए। उद्धव ने कहा सुनो, बात मत करो। कन्हैया ने कहा उद्धव तेरी तो भाषा ही बदल गई। उद्धव ने कहा मुझे तो आज पता चला कि तुम कितने निष्ठुर हो। भगवान कहने लगे उद्धव बस मैं यही तो चाहता था कि मेरा इस मथुरा में कोई सच्चा सखा मिले। तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ आज तुम मेरे अनन्य भक्त बने हो और तुमने उस प्रेम को जाना है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ था लेकिन प्रेम नहीं था। आज तुम्हारा सच्चा प्रेम देख करके और मुझे लगा कि आज तुम
बड़े विद्वान हो गए हो। तो उद्धव को भगवान ने अब कहा कि सुनो, आप कहते हो कि मैं ब्रजवासियों से दूर हूं, अब जरा मेरी लीला देखो। भगवान ने उद्धव को कहा आंख मीच के दर्शन करो। जो ही उद्धव ने आंख मीच के दर्शन किया तो भगवान राधा रानी के साथ में झूला झूल रहे हैं, गोपियों के साथ वृंदावन में प्रेम कर रहे हैं। सारी लीलाओं को उद्धव जी ने दिखाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ ये तो प्रेम की बातें